अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। रायपुर की गुणरस पिया फाउंडेशन संस्था निरंतर वर्षों से शास्त्रीय संगीत की विरासत को संजोए हुए है। श्री दीपक व्यास जी के सानिध्य में नए कलाकारों को आगे बढ़ा रही है। पंडित गुणवंत माधव लाल व्यास जी के स्मरण में इस फाउंडेशन में शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के लिए कार्य किया जाता है। प्रसिद्ध म्यूजिकोलॉजिस्ट पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास जी की 84वीं जयंती पर आयोजित सांगीतिक अनुष्ठान में शास्त्रीय गायिका डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर इंदौर से पधारी थी। साथ ही सरोद वादक श्री विवेक खरे नवरे खैरागढ़ से उपस्थित थे। तबले पर लालमणि श्री अशोक गुर्म, श्री रेणुराज साहू, संवादनी श्री लालाराम लोनिया। 21 मई रविवार सुबह 10 बजे से डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर जी की कार्यशाला आरंभ हुई थी, जिसमें गायकों के लिए रियाज का तरीका और महत्व विषय पर जानकारी दी गई थी। इस सांगीतिक अनुष्ठान के दौरान अरपा रेडियो की एंकर अर्चना शर्मा जैन ने डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर से एक खास बातचीत की। आइए सुनते हैं ये बातचीत। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। रेडियो के सभी श्रोताओं को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, संगीत ईश्वर की आराधना, मन का सुकून, प्रेम की अभिव्यक्ति, एक खूबसूरत एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यदि ईश्वर मनुष्य से संवाद करता तब शायद संगीत की भाषा का ही प्रयोग करता, सुरों के शब्द होते, रागों में वाक्य कहता। ईश्वर यदि मनुष्य से संवाद करता। श्रोताओं, हम में से शायद ही कोई हो जिसे संगीत पसंद ना हो। आपकी इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक खास मेहमान, जिनका नाम है डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर। मैडम इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, जो कि ग्वालियर जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। मैडम वाइस प्रेसिडेंट है अभिनव कला समाज इंदौर से। इम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं ICCR न्यू दिल्ली से। मैडम को विगत 35 वर्षों से इसी क्षेत्र में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अनुभव भी है। हाल ही में मैडम की एक बुक भी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है स्वर अर्पण। न केवल मैडम ने देश में अपितु विदेशों में भी अपने सुरों का जादू बिखेरा है। बेहद चर्चित शो सारेगामापा में भी मैडम ने न केवल परफॉर्म किया अपितु विजेता भी रही। मैडम न केवल देश के बच्चों को अपितु बाहर भी न जाने कितने अनगिनत लोगों को अपनी संगीत की तालीम से सुशोभित कर रही हैं। आइए इस खास मेहमान से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूर्वी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच अर्चना जी। मैम, आपका तो मैंने कल गाना भी सुना था और जिस तरीके से आप गा रही थी, इतना खूबसूरत गा रही थी, मुझे एक मेडिटेशन जैसी फीलिंग आ रही थी। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ आप अपने बारे में बताइए कि कैसे शुरू हुई ये यात्रा, आपकी ये संगीत की यात्रा कैसे शुरू हुई मैम, उस बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बड़ी सौभाग्यशाली रही कि संगीतिक घराने में पैदा हुई जी। और मेरे दादाजी पंडित दत्तात्रेय बलवंत दीक्षित धार रियासत के बहुत बड़े गायक थे जी। जी मैम। और ध्रुपद गायक कहलाए जाते थे। पहले ध्रुपद गाए जाते थे, जैसा आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री म्यूजिक की। तो वो ध्रुपद की शैली में महारत उनको हासिल थी। और साथ ही उन्होंने ग्वालियर घराने से टप्पा गायकी का भी प्रशिक्षण लिया था। देवजी बुआ धार जो थे उनके गुरु थे वो। तो क्योंकि विरासत दादाजी से चली आ रही थी तो खून में संगीत था जी। और पिताजी पंडित सुधाकर दीक्षित जी अब तो नहीं रहे, लेकिन मेरे प्रथम गुरु मेरे पिता, और उसके बाद मेरी माता जी श्रीमती राजेश्वरी दीक्षित जी, इनसे मेरी शुरू में तालीम हुई है गाने की। तो तालीम तो कहना चाहिए कि घरेलू ही शुरू हुई। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस मिट्टी में बच्चा बड़ा होता है ना, जी उसकी वैसी ही उस साँचे में वो ढल जाता है।
जी तो मैम। आंखें खोली तभी घर में संगीत संगीत चलता रहता था पूरे टाइम, महफिलें होती रहती थी घर में। जी जी मैम। और रियाज चलता रहता था, कभी मम्मी रियाज करे, कभी पिताजी रियाज करे। जी तो बड़ा भाई भी तबले में बहुत अभी नामचीन कलाकार है अभी। तो जी जी श्री मैम। हितेंद्र दीक्षित जी हैं जो जाकिर भाई के साथ के गुरु भाई हैं उनके, और पंजाब घराना बजाते हैं वो। तो मैं और हितेन भाई हम लोग साथ ही ऐसी इसी मतलब इसमें बड़े हुए हैं। जी तो जी मैम। संगीत की सिंचाई जो कहना चाहिए मानसिक रूप से होती रही, जी जी मैम। और ऐसे बड़े होते चले गए। तो बंदिशें हंसते खेलते गाना गा रही है तो दौड़ते भागते बच्चा किस तरह से टॉय से खेल रहा है, लेकिन दिमाग में उसके म्यूजिक तो वो ही जा रहा है। जी इस तरीके से ये संगीत मेरे साथ बढ़ता रहा। मेरे संगीत की उम्र ऐसे बढ़ी। जी मैम। और 9-10 साल की उम्र में जैसे शालेय शिक्षा में हम लोग कोई भी जो भी प्रतियोगिता होती है या गतिविधियां होती हैं अलग अलग, उसमें हमें हमेशा आगे खड़ा कर दिया जाता था कि अब जी आपके सामने पूर्वी एक गाना सुनाएगी। तो जी एक मतलब संगीत के प्रतिनिधि के रूप में हम खड़े हो जाते थे और जी हमेशा गाने के लिए तत्पर और तैयार रहते थे। जी। तो मैम, तो जैसा ऐसा जैसा आपने मुझे बताया कि आपके जी उस माहौल में संगीत था और ऐसे आप सीखती चली गई, तो आपको प्रोफेशनल आपने कहाँ से सीखा इसको, मतलब इस संगीत को की शिक्षा प्रोफेशनली आपने कहाँ से ली? प्रोफेशनली देखिए, ये प्रोफेशनली ये शब्द कहने के बजाय मैं इसको घरानेदार तालीम अगर अपन कहें तो जी वो जी ज्यादा उचित होगा, जी क्योंकि प्रोफेशनली थोड़ा सा कमर्शियल टर्म पे चला जाता है। जी तो जी संगीत जो है, चूंकि ये एक बहुत नेचर में की खूबसूरत रचना है, ये कहना चाहिए जी मैम। सृष्टि है संगीत बहुत बड़ी। और ये इसका जो है ये नैसर्गिक वातावरण हमेशा इसी में पनपता है संगीत। जी जी तो मैम। जो तालीम होती है गुरुओं की, वो हम्म गुरु चूंकि किसी न किसी घराने को बिलोंग करते हैं, हम्म। वो ग्वालियर घराना हो या जयपुर घराना हो या इंदौर घराना हो। जी तो मुझे सौभाग्य रहा कि मैं इन तीनों ही घरानों से मुझे गुरुओं का सानिध्य मिला, और मैं प्रशिक्षण भी देने के लिए आज इन 3 घरानों को हमेशा से बच्चों को सिखाती आई हूँ। जी तो घरानेदार तालीम तो देखिए ये होता है कि माता पिता जो कि गायक होने की वजह से पहला घराना तो ग्वालियर, बिल्कुल मिट्टी जिसको कहना चाहिए पक्की हो गई थी ग्वालियर की मिट्टी। जी जी और मैम। पिताजी चूंकि हमारे उस्ताद अमीर खान साहब इंदौर घराने के जो महान गायक हुए हैं उनके शागिर्द रहे हैं। जी तो इंदौर घराना भी ग्वालियर के साथ मिक्स हो गया। जी मैम। जी और विगत पिछले 15 सालों से मैं जयपुर घराने से चूंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, जी उसकी सौंदर्य जो जयपुर घराने का बंदिश का कहने के अंदाज है, जो कहन है जी वो मुझे बड़ी पसंद थी। तो किशोरी ताई को भी हम बचपन से सुनते आए हैं, जी और उन्हीं की घराने की नामचीन, जिनको मिनी किशोरी, जूनियर किशोरी हम उनकर कहे तो बिल्कुल भी हम्म। गुरेज नहीं होगा मुझे। तो जी ये उनसे फिर अश्विनी बीडे देशपांडे जी से मैं जयपुर घराना, अतरोली घराना पिछले 15 साल से निरंतर सीख रही हूँ, जी और उनसे हमेशा एडवांस तालीम लेती रही हूँ। घराने को किस तरीके से कहना है, किस तरह से कैरी करना रहता है। जी जी तो मैम। ये एक तरह का संस्कार है घराना, मतलब आपको जी संगीत का। मैं जी आपसे ये पूछ रही थी मैम कि जैसे घराना जब हम यूज करते हैं ये शब्द घराना, तो एक जो हम आम भाषा में जो संगीत को बोलते हैं और एक घरानेदार संगीतज्ञ की बात करते हैं, तो उसमें काफी अंतर होता है। तो हमारे श्रोताओं को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि घराना क्या होता है? देखिए, घराना मतलब ये है कि प्राचीन काल के इतिहास में अगर हम थोड़े से पन्नों को पलटें, जी तो जिस जिस जगह कलाकार हुए हैं, जी उस जगह से, उस घर से वो निकले हुए हैं, और उस जी घर में संगीत हुआ करता। जी तो जी घर से घराना हो गया, जी जी अगर साधारण भाषा में इसको हम समझे तो। जी मैम। तो और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो गुरु अपने शिष्य वर्गों को तैयार करता है, तो निश्चित ही वो गुरु किसी वक्त शिष्य रहा है, वो जी अपने बड़े गुरुओं से सीखा है। तो जी क्योंकि पहला बड़ा घराना तो ग्वालियर घराना माना गया है, जी और जी मैम। ग्वालियर से फिर सब जगह जिस तरह से लोगों ने पलायन किया उस वक्त, जो भारतवर्ष के ऊपर जो बहुत सारे आक्रमण भी हुए, उस वक्त मुगल काल आया, जी बहुत साल तक मुगल डायनेस्टी आई, तो मुस्लिम काल की वजह से
वो लोगों को ऐसा थोड़ा सा असुरक्षितता लगी कि भाई हम हिंदुस्तानी संगीत करते हैं, तो क्योंकि जिसका शासन होता है उसकी ही बात को अमल किया जाना एक बंधन हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उस वक्त जो दरबार कालीन या राजा महाराजाओं को रिझाने वाले संगीत हुआ करते थे, उस संगीत से बचने के लिए लोगों ने अपनी ध्रुपद गायकी और जो मूल संगीत का जो मौलिक तत्व है उसको बचाने के लिए पलायन किया बहुत जगह। जी। तो वो चले जाने की वजह से अलग अलग जगह बस गए। तो जो लोग ग्वालियर में बसे वो ग्वालियर घराने से गायक बने। जो लोग किराना, जो जगह है आज यूपी में किराना नाम का गांव है, वहां से जो लोग बने वो किराना घराना से हुए। उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब जो है वो किराना घराने के हुए। तो इस तरीके से जो प्रसिद्ध नाम है वो देखिए आप हमेशा जितने घराने आज हम गिनते हैं वो सारे शहरों के नाम पर होते हैं। जयपुर घराना लीजिए, लखनऊ घराना, अतरौली घराना, ग्वालियर घराना, पंजाब घराना, दिल्ली घराना, तो ये सारे जो है जगह को बिलोंग करते हैं। जी तो इसलिए घराना यहाँ शब्द पड़ गया। जी, क्योंकि उनको जैसा मैंने बताया उनको थोड़ी सी प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, और एक वो जैसा घराना आप कह रहे हैं तो उनका जो एक मान सम्मान होता है वो अलग स्तर का होता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं, बहुत रिच कंटेंट ऑफ म्यूजिक वो कैरी करते हैं। जी, क्योंकि परंपराएं सालों से चली आ रही हैं। जी, हालांकि संगीत विषय ऐसा है कि हर बार इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है क्योंकि मौखिक विद्या है। जी मैम। मौखिक विद्या होने की वजह से जैसे मैं मेरे शिष्य वर्ग को पढ़ाऊंगी, मेरे शिष्य वर्ग मेरी ली हुई तालीम को आगे बढ़ा जी, तो उनमें उनका अपना अस्तित्व भी उनके तालीम में दिखता है। जी बिल्कुल मैम। जी हाँ, तो ये अस्तित्व जो है ये हर किसी का तो डेवलप होता ही है क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग है। बिल्कुल मैम। जी, हर व्यक्ति अपनी पहचान लिए हुए है। जी, तो मैम जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है कि आप ना केवल देश के विद्यार्थियों को अपितु जो विदेश के भी विद्यार्थी हैं उन्हें भी आप अपनी कला सिखाती हैं, तो ये किस प्रकार से करती है मैम आप? देखिए, अब आपको तो पता है कि अभी जो आधुनिक युग है इसमें ये टेक्निकल युग है चूंकि जी, तो इसमें हमें तो आधुनिक तकनीक का सहारा लेना बहुत ही हमारी आवश्यकता बन गया है। जी, और तो सहूलियत भी मैम, सहूलियत भी हो गई है क्योंकि 7 समुंदर पार व्यक्ति अगर किसी हिंदुस्तानी संगीत को सीखना चाह रहा है, अगर उसकी बहुत बेहद उसमें रुचि है, लेकिन वो क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं रहता इसलिए वो सीख नहीं सकता। इस बात की बाध्यता को हम दूर करके और ऑनलाइन इस चीज को पढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल संभव हो गया है आजकल। जी मैम। जी, तो हालांकि कुछ उसके नुकसान जरूर होते हैं क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू हम जुड़ते हैं, जो कि तकनीक के थ्रू हम जुड़ते हैं, तो बात करने में थोड़ा सा लैग आता है जिसको कहना चाहिए। तो मेरे तबले के साथ सामने वाला विद्यार्थी गा नहीं सकता। जी, क्योंकि मेरा तबला तो यहाँ लाइव निरंतर बज रहा है, सामने वाले को वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है। जी मैम। जी, तो ताल का सिर्फ एक पोर्शन अगर हम छोड़ दें, ताल एक पोर्शन ऐसा होता है कि जो अपने को अपना ही ताल कैरी करके और ऑनलाइन सीखना जरूरी हो जाता है। जी, सिवाय इसके और कोई हर्डल नहीं है कि ऑनलाइन हम नहीं सीख सकते। जी, वैसे भी कहा गया मैम, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जी बिल्कुल, और मार्ग तो हमें निकालना ही पड़ता है, और अल्टीमेटली गुरु कितना भी सिखाए आपको, जब तक आप अपना रियाज खुद नहीं करते हैं तब तक आपका संगीत नहीं बढ़ता। जी, वो तो हर क्षेत्र की बात है मैम, आप चाहे पढ़ाई करें या कोई भी क्षेत्र, आपके प्रयास भी कम से कम 80% है। अगर 20% आपको अगर शिक्षक दे रहा है तो आपको 80% खुद का एफर्ट करना ही होता है। जी, क्योंकि आखिर में गुरु होता है, शिष्य होता है। जी बिल्कुल, वो शिष्य जो है वो गुरु बनने की यात्रा तब शुरू करता है ना, तो वो अपने रियाज में इतना परिपक्व हो जाता है तब जाकर के फिर उसके अनुयायी तैयार होते हैं। जी, तो ये निरंतर बहने वाली परंपरा है। जी मैम, एक और चीज आपके बारे में पढ़ी थी कि आप म्यूजिक रियलिटी शो सारेगामापा जो ZTV में आता था उसमें आप 2000 में ईयर 2000 में आपने परफॉर्म किया था, तो उसकी कुछ यादें हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए मैम। जरूर, वो भी मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा स्मरण कहना चाहिए, और काफी बड़ी बात भी है मैम, वो भी है कि नेशनल लेवल पे जाके आप जी मैम उस बारे में बताइए। जी, ये एक्चुअली इसका श्रेय मेरे विद्यार्थियों को जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा गुरु तो सिर्फ शास्त्रीय संगीत के विषय में दखल रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्मी रुचि नहीं थी।
फिल्मी गाने सुने भी हैं, गाती भी हूँ, गुनगुनाती जरूर हूँ, लेकिन वो मंच पे मैं प्रदर्शित नहीं करती। तो कभी भी बच्चों को कोई उदाहरण देना होता है किसी भी संगीत का, जैसे किसी राग को किसी फिल्मी गीत से अगर रिलेट करना है, तो मैं बच्चों को आसान तरीके से ये समझाती हूँ कि बेटा इस बंदिश को देखो, तुम उस राग से रिलेट करते हो तो ये बराबर उसी वही गाना देखिए इसमें आता है। जी तो जी इस तरीके से फिल्मी संगीत की रुचि भी बच्चों को डेवलप होती रहती है साथ ही, और वो राग भी सीख लेते हैं। तो जी वो जी गाते गाते बच्चों ने मेरे फिल्मी गाने मेरे मुंह से सुन लिए। जी अब उनका ये आग्रह था कि मैडम प्लीज आप हमारे लिए सही, आप जरूर जी टीवी के इसके लिए आप जाइए। जी तो जी मैं ऑडिशन देने तो कायदे से नहीं गई, लेकिन इंदौर में फॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ सारेगामा की शूटिंग चल रही थी। जी उस वक्त सोनू निगम जी आए हुए थे वहां पर, जी और जी उन्होंने फिर वहां पर जो शूटिंग चल रही थी उन लोगों से वहां चर्चा हुई, तो वहां से किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे गुरु जी आई हुई हैं और हम चाहते हैं कि वो आपके शो में प्रतिभागी बने। तो जी जी वो जैसे ही आए तो हमने कुछ एक दो दिन कुछ था वो हमने सुना दिया था उनको, तो जी उन्होंने हमें फाइनल ऑडिशन के लिए वहीं से सिलेक्ट कर लिया। जी और फिर इस तरह से वो मुझे मुंबई उन्होंने बुलाया, और जी फिर काफी एपिसोड्स वगैरह शूट हुए उसमें। जी जी तो बड़ी अच्छी वहाँ की जो वातावरण था बहुत अच्छा था, जिसको कहना चाहिए कि जो कर्मशील जो नगरी है वो मुंबई है। जी वहाँ अगर आप काम करते हैं तो उसकी बहुत पूजा है, बहुत जी उसका जी महत्व है। और ये बहुत तो गौरव वो की भी बात है मैम कि आप उस स्तर पे जी पहुंची। जी जी। तो वहाँ मैंने ओपन साहब के सामने मैंने जब गाया, तो मुझे सच में ये लगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर है, इतने महान हस्ती बैठे हुए हैं निर्णायक के रूप में। तो जी मेरे लिए वो बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के सामने मुझे गाते आया, और जी मैं उसमें जीती भी थी। जी ये जी एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन की। जी मैम, ये तो आप एक उपलब्धि बता रही हैं। हमारे पास तो पूरी एक लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की कि आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं, और ये भी कि जो पूर्व प्रेसिडेंट थे मिस्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके सामने भी जी आपको गाने की अपॉर्चुनिटी मिली। जी, भक्ति आपने संगीत का कार्यक्रम था वो। जी जी जी, और उसके अलावा आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी न केवल देश में जबकि विदेशों में भी अपना काफी परचम फैलाया है जी मैम। जी, इसके अलावा काफी अवार्ड भी आपको मिले हैं। तो जी कोई एक ऐसी बंदिश जो आप हमारे श्रोताओं के लिए सुनाना चाहेंगी मैम? आ, जी बिल्कुल सुना जी, सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने तो आपकी मधुर आवाज सुनी है कल ही के जी कार्यक्रम में, लेकिन उससे मैं इतनी मंत्रमुग्ध हुई थी मैम। मुझे जितनी देर मैं उस कार्यक्रम में बैठी रही, मैं आपको बता रही हूँ जी कि जी शास्त्रीय संगीत आमतौर पर जो एक आम लोग होते हैं उनको थोड़ी जी देर बाद समझ नहीं आता है। ऐसा अगर हम एक जनरल बात करें तो वो सुर जी समझने में थोड़ी सी एक एक जो हम आम गाने को सुनते हैं और एक जी शास्त्रीय संगीत को सुनते हैं उसमें काफी अंतर होता है। तो जी मेरा तो आप मानेंगी ये पहला या दूसरा ही इस तरीके का अनुभव था सुनने का, लेकिन आपके संगीत में इतनी मधुरता थी कि जब मैं वहां बैठी थी तो मैं आपको अपना एक स्वयं का अनुभव बता रही कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जी मैं किसी मेडिटेशन की जगह पे, यहाँ जहाँ पे कई मंदिरों में जिस तरह का पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक ऑरा होता है, मुझे उस जी। तरह का महसूस हो रहा था, इतनी शांति और इतना पायस। तो ये इसलिए मैं देखिए, आपसे ये सब रिक्वेस्ट। संगीत की शक्ति है अर्चना जी। जी जी, शक्ति ये तो है। संगीत में इतनी शक्ति है कि जो भी विषय जो भी व्यक्ति उठाता है, जी उस विषय को की ताकत को समझ कर अगर वो साधना करे, जी, तो निश्चित रूप से इसी तरह के वाइब्स आपको फील होते हैं। और बिल्कुल वो वाइब्स पूरी जगह थी और लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहे थे। ये तो मैंने बिल्कुल। एक और मैं कार्यक्रम देखा। रायपुर की जी जनता को बेहद धन्यवाद देती हूँ जी कि इतने अच्छे से वो मतलब ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि सही जगह मुझे उन्होंने दाद भी दी है, जी और उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैम, मैं मुझे हमेशा मिला। मानती हूँ कि कोई भी जो रिस्पॉन्स होता है वो दो जी तरफा होता है। आपका जी जो परफॉर्मेंस था वो उस स्तर का था कि वो मैं क्योंकि श्रोताओं में बैठी थी, ऑडियंस में मैं बैठी थी, जी तो मैं समझ पा रही थी। जैसे मुझे तो इस तरह का संगीत का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, लेकिन जी मुझे एक एक ताल समझ आ रही थी, आपके सुर समझ आ रहे थे। और हर जब आपने वो कान्हा का जो गाना गाया तो जी। ऐसा बस मुंह से वाह निकल गया था। तो वो मैं जो मानती हूँ। जी पंडित गुणवंत व्यास जी की जो बंदी ठुमरी थी, जिन जो जी 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 मैम।
तो पूरा मंत्र तो मुग्ध मैं करके जी, तो श्रोताओं को भी इसका एक मिलना चाहिए मैम, तो आप बिल्कुल उनके लिए कुछ गुनगुना दीजिए। मैं बिल्कुल हमारे श्रोताओं के लिए वो ही बंदी ठुमरी की 2 लाइनें आपको मैं सुना देती हूँ जी। आ देखो शाम, देखो शाम, करो ना बरजोरी, देखो शाम, करो ना बरजोरी, मोसे देखो ना करो ना लड़काई, देखो शाम, करो ना बरजो। मैम ऐसा लग रहा था बस सुनते ही चले जाएं, बस सुनते ही चले जाएं, और ऐसी खनक की आवाज में, और मैं बस खो गई थी, जैसे मैंने कहा कि मैं कल मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। तो अर्चना जी ये मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपको सुनने में मजा आया ना, मुझे गाने में इसका दुगना मजा आता है जी। मतलब मैं 10 मिनट के लिए एक्चुअली जितनी भी देर आप गई, 1 मिनट के लिए जो भी आप गई, मुझे मेरे दिमाग से ये बात हट गई कि मुझे अगला सवाल पूछना है आपसे। तो बहुत ही सुरीला है ही बहुत मैजिकल। अगर इसको सही तरीके से अगर साधना की जाए इसकी, तो ये इसी तरीके के परिणाम देता है आपको। और आपकी आवाज में वो इतनी खनक है मैम कि वो लगता है कि आप आत्मा से गाती हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जो संगीत होता है वो एक ईश्वर की प्रार्थना का ही रूप है, ऐसा मेरा मानना है मैम। ये एक मानव पूजा है, मैं कहती हूँ आपसे जी, कि हम नित्य हमारे बिल्कुल भगवान जी के सामने बैठ करके और हम आराधना ध्यान जो भी करते हैं वो तो हमारा नियम बंधा ही हुआ रहता है। लेकिन कभी ऐसा हो हम जहाँ बैठ करके अपना रियाज का स्थान निश्चित कर लेते हैं ना, वही हमारा पूजा का स्थान है। जी 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 मैम। स्वर संगीत ईश्वर ये एक ही चीज है। जी जी जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। बहुत सुंदर बात आप कह रही हैं, और जिस लहजे में आपने मुझसे बात करी, मतलब मुझे लगा कितनी ना केवल आप संगीत में अपितु आपके शब्दों में भी वो संगीत छलकता है मैम, मैं ये कह सकती हूँ। मैम अंत में आप श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी संगीत के बारे में, या कुछ भी आप जो हमारे श्रोताओं को एक संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि हम प्रोग्राम के की ओर हैं, तो एक संदेश मैम श्रोताओं के लिए। जी बस मैं तो मन से यही चाहती हूँ कि जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत रिच है, और इस संस्कृति में हमारा संगीत भी आता है। जी जी मैम जी। जितनी इस संस्कृति की प्रचिति और प्रसिद्धि विदेशों में है, पूरा विश्व इसका लोहा मानता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तानी लोग हमारे जैसे कहते हैं ना, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वो उसकी कीमत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास जो चीज होती है। जी हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं अपने इस संगीत को सजो कर रखें, और जो लोग संगीत की साधना कर रहे हैं मैं उनसे ये निवेदन और रिक्वेस्ट करती हूँ, करबद्ध निवेदन है मेरा उनसे, कि गुरु आप हैं ही, लेकिन अपने शिष्य वर्गों को बहुत तैयार कीजिए, आगे उनकी परंपराओं को बढ़ाते रहें, निरंतर उनको प्रवाहित करें, उनको प्रेरित करें। इस संगीत को जितना हम प्रचारित और प्रसारित करें उतना हमारे लिए बहुत खजाना बढ़ाने वाली बात है संस्कृति का। जी जी मैम। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि संगीत की इस विरासत को बचा कर रखें और निरंतर बढ़ाते रहें। जी जी मैम। जी मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी, जो आपने इतने सारा हमारे देश का भी गौरव बढ़ाया है, ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी। इसके अलावा जो इतने सारे रत्न आपको मिले हैं, इतने सारे अवार्ड मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए भी मेरे लिए भी काफी गौरव की बात है कि मुझे ना केवल आपसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला, अपितु आपको सुनने का भी मौका मिला। तो जाते जाते बहुत भाग्यशाली हूँ कि रायपुर में इतने गुणी पंडित गुणवंत व्यास जी, जो उनकी याद में जो मैं कल गाई हूँ, तो मुझे उनका आशीर्वाद मिला।
मैं बेहद भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि इतने इतने महान व्यक्तित्व हमारे भारतीय इतिहास में हो गए हैं कला क्षेत्र, संगीत जगत में। तो हम उनको निरंतर याद करें और उनकी लिखी हुई बंदिशों को हम निरंतर गाएं, ये मेरी बहुत इच्छा है। जी जी मैम। मैम हम मन तो हो ही नहीं रहा है कि आपकी बातचीत क्योंकि आपकी जो आवाज की खनक है वो अभी तक कानों में एक बसी हुई है। तो जाते जाते एक बार आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं आपसे कि जाते जाते 2 लाइन हमारे श्रोताओं के लिए एक बार और गा दीजिए मैम, कोई सी भी 2 लाइन जो आपकी पसंद की हो। जी जी मैम। मैं क्या सुनाऊं, आप बताएं। आप कोई फरमाइश करें तो मैं सुना देती। आप सिर्फ बोल ही देती है ना तो वो ऐसा लग रहा है कि वो म्यूजिक चल रहा है, तो कुछ भी जो भी आपको याद आए, जो भी आपको लगे जी, वो 2 लाइन। मेरी स्वरचित बंदिश है, मेरी किताब जो निकली है स्वरार्पण, उसमें मैंने अपने गुरु के लिए समर्पित एक बंदिश जो कि गुजरी तोड़ी राग में है वो आपको मैं सुना देती हूँ, छोटी सी 2 लाइनें। जी जी मैम जी। गुरु चरण नमन करो, सब मिला गुरु चरण नमन करो, सब मिला शेष नमाओ, आशीष पाओ, सब मिल गाओ आराधना, गुरु चरण नमन करो, नमना करो। क्या बात है मैम, क्या बात है। तो मेरा ये कहना है कि गुरु के चरणों में रहें जी, उनके चरणों में समर्पित हो जाएं और संगीत को अमर बना दें। जी मैम। तो हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि कभी उन्हें तालीम लेनी हो आपसे तो आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में मैम? मैं ऑनलाइन बिल्कुल अवेलेबल हूँ, जूम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, गूगल मीट पर मैं हूँ जी, और बिल्कुल संगीत सीखने के लिए मैं सबका स्वागत करने के लिए आतुर रहती हूँ और अच्छे विद्यार्थियों की खोज में भी रहती हूँ, ताकि मैं उसको तालीम दे करके और आगे अपने संगीत की धारा को बढ़ाते चले जाऊँ। जी मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हमारे रेडियो के दर्शकों के लिए, तो हमारे पूरे रेडियो की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम और नमस्कार। मैं रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरी कही हुई बातें आप लोगों तक पहुँचाएंगे, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ अर्चना जी। थैंक यू सो मच। जी जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। श्रोताओं, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए थी डॉक्टर पूर्वी, जिनकी सुरों की खनक अभी तक मैं महसूस कर पा रही हूँ। श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। आने वाले अंकों में नए विषयों पर फिर आपसे बातचीत होगी। तब तक दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर पूर्वी निमगांवकर, जो गुणरस पिया संगीत समारोह 2023 में रायपुर उपस्थित हुई थी, इनसे अरपा रेडियो की एंकर अर्चना शर्मा जैन ने एक विशेष बातचीत की और अभी आप यही बातचीत सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।